अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर कंडक्ट किया गया है बैच 1 24 अक्टूबर 2022 को। सो लेट्स जस्ट बिगिन। अगर आपको हमारे जनरल नॉलेज के नोट्स चाहिए जिनमें से काफ़ी क्वेश्चंस इस पेपर में भी पूछे गए थे, जो कि मैं साथ साथ बताता रहूँगा आपको कि यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे पेपर से हमारे नोट्स में से पूछे गए हैं। तो डिटेल सामने लिखी हुई है और 0337160399 पे 200 रुपीज़ इजी पैसा कर दें और इस इजी पैसा की रिसीट जो है इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, तो आपको तमाम PDF नोट्स जो हैं वो आपके व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दिए जाएंगे। इस पेपर का जो सिलेबस था, जो मतलब पेपर के अकॉर्डिंग सिलेबस है, वो 20 MCQs इंग्लिश के थे, जिसमें से 7 हमारी वीडियोस और नोट्स में से आए हुए थे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के मिलाकर टोटल 30 MCQs थे, जिसमें से 23 हमारे नोट्स में से पूछे गए थे। ऑब्वियसली उसने पेपर हमारी नोट्स में से नहीं बनाया था, बट हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई थी वहीं उसने भी पूछी हुई थी। इस्लामियत के 10 MCQs जिसमें से हमारे नोट्स में से सिर्फ 3 आए थे। जॉब रिलेटेड हमने बनाए नहीं है, 20 MCQs थे और मैथ्स की भी हमारी वीडियोस इतनी नहीं है, तो 20 MCQs मैथ्स के थे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश पोर्शन की। तो कुछ दिन पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिबेट वाज एडजर्न टू द फॉलोइंग वीक, उसको अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स आर करेक्ट? एग्रेंडाइज, इसका मतलब होता है किसी के पावर, स्टेटस या वेल्थ को इंक्रीज कर देना। एक नया वर्ड है, फर्स्ट टाइम ही आया है। When it comes to backstabbing, a quill can be deadlier than a dagger. क्विल और डैगर दोनों के पिक्चर्स आपके सामने। डैगर खंजर को कहते हैं और क्विल कलम को कहते हैं। तो जब किसी को पीठ पीछे वार करना हो तो उसके लिए कलम ज़्यादा मोहलक हथियार साबित हो सकता है। None of these. Have you ever been to Amsterdam? क्या तुम कभी एम्स्टरडैम गए हो? The investigative journalist is not willing to reveal the identity of her informant. Informant का मतलब होता है मुखबर, जिसके पास खबरें हों, जिसको जर्नलिस्ट या जो जर्नलिस्ट को खबरें लाकर देता हो। उसके बाद सिनोनिम्स पूछे गए थे कुछ। कॉनाइजियर का मतलब होता है लव ऑफ आर्ट, एन एक्सपर्ट जज इन मैटर्स ऑफ टेस्ट। ये वर्ड भी हम आपको अपने कुछ वीडियोस में बता चुके हैं। ग्रुसम का मतलब होता है फ्रेटफुल, डरावना, भयानक, कराहत आमेज। इसके सिनोनिम्स भी आपको बताए जा चुके हैं। बीमोन का मतलब होता है पछताना, लिमेंट, अफसोस करना, डिस्कंटेंट और सोरो फील करना, एक्सप्रेस करना। अबेंडन का मतलब होता है एब्सकॉन्ड, छोड़ देना किसी चीज़ को, खाली कर देना। रॉथ का मतलब होता है एंगर, गुस्सा। उसके बाद कुछ हमारे पास नेक्स्ट जो एंटोनिम्स थे। मिलिट्री का एंटोनिम होता है सिविल। सबवर्जन का एंटोनिम होता है कंप्लायंस। सबवर्जन का मतलब होता है किसी गवर्नमेंट, किसी सिस्टम, किसी इदारे को गिराने की कोशिश करना। और कंप्लायंस का मतलब होता है उसके ताबे रहना, उसको फॉलो करना, अताअत करना। प्रोवोक का मतलब होता है इश्ताल दिलाना और इसका एंटोनिम बनेगा सूथ, किसी को ठंडा करना, उसको तसल्ली देना, उसके गुस्से को कम करना। कैटेगोरिकल का मतलब होता है सीधा सीधा वाज़े अल्फाज में बता देना किसी को, या क्लियरली बता देना किसी को। जिस तरह आपने कभी फिल्मों में सुना हो शायद, मैं तुम्हें कैटेगोरिकली वार्न कर रहा हूँ कि दोबारा इस तरह की हरकत मत करना, तो उसका मतलब होता है सीधा सीधा क्लियरली वार्न कर रहा हूँ। तो उसका उल्टा होगा कंडीशनल, यानी कि इस शर्त पर, वाज़े कोई चीज़ ना हो तो फिर शर्त होती है। डर्थ का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी, उसका एंटोनिम होगा अबंडेंस। आई एम ग्लैड फॉर योर सक्सेस, द होल नेशन वॉज बिहाइंड द प्रेसिडेंट। ये आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। बिहाइंड यू स्किपर, इमरान खान की पिक्चर्स के ऊपर लिखा होता है। वी ट्रस्ट इन वन गॉड, अगर कंडीशन ना हो कोई काम करने की तो फिर इन,
अगर कंडीशन हो तो फिर ऑन। लाइक आप किसी बंदे को कहते हैं कि ये काम कर दो और वो कहते हैं हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, आप कहते हैं तुम पर ट्रस्ट कर रहा हूँ मैं, आई एम ट्रस्टिंग ऑन यू, उस काम के सिलसिले में आप उस पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई काम नहीं है, कोई किसी चीज़ के सिलसिले में आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, देन इट्स ट्रस्ट इन। नेहा इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द स्कूल। एज फॉर मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड अ हैंड। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं हाथ बटाऊंगा। उसके बाद हमारे पास कुछ जनरल नॉलेज के MCQs पूछे गए थे। एज ऑफ पाकिस्तान इज 75 ईयर्स। इस दफ़ा 14 अगस्त को 2022 में 75 रुपये का नोट भी इसी सिलसिले में जारी किया गया है, बिकॉज पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह थी। फरवरी 23, 2022 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 2 दिन के ऑफिशियल विजिट पर रशिया पहुंचे थे। अगस्त 2021 में चाइना ने एक नया ट्रेड रूट अपनाया है, तीनों तरीकों से, शिप, रोड और रेल के थ्रू, जो कि म्यांमार से गुजरेगा, क्योंकि चाइना बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अपने रखना चाहता है। अगर पाकिस्तान के साथ किसी वजह से ताल्लुकात ख़राब होते हैं, CPEC नहीं कामयाब होता, तो फिर चाइना अपने अल्टरनेटिव्स ऑलरेडी ओपन रख रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स हेल्ड ऑन जुलाई 23, 2022 वहाँ से लेकर 8 अगस्त 2021 तक। यूरोपियन यूनियन is set to become the largest economic bloc in the world to compulsory ban the sale of conventional यानी कि combustion engine cars by 2035। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया था कि जापान, कनाडा और यूरोपियन यूनियन 2035 तक जो आम पेट्रोल वाले इंजन हैं, डीजल वाले इंजन हैं, इनको ख़त्म करके इलेक्ट्रिक इंजन्स पर मूव होने का इरादा रखते हैं मुकम्मल तौर पर। What is the name of telescope which is sent to space on December 24, 2021? जब ये इसने लॉन्च हुई थी तो उसी वक्त हमने बताया था कि इसका नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। कहाँ से लॉन्च हुई थी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी उस वक्त हमने आपको बताई थी दिसंबर 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो में। विंटर ओलंपिक्स 2022 was opened on February 4 से 20 फरवरी 2022 को बीजिंग, चाइना में ये कंडक्ट किए गए थे। When did Israel open embassy in the United Arab Emirates? जनवरी 2021, 24 जनवरी 2021। ये सवाल काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है और हमने आपको जनवरी 2021 की वीडियो में बताया था। Current United Nations Secretary General re-elected for second term in June 2021. How long is the term? 5 years। ये भी हमने आपको जून 2021 की वीडियो में बताया था। In March 2021, a ship blocked the Suez Canal for 6 days. What was the name of the ship? Ever Given। 23 मार्च 2021 को ये वहाँ पर फंस गया था और इसका नाम था एवर गिवन। सामिया सलूहू हसन became the first woman president of which country? तंजानिया। जब इन्होंने हलफ उठाया था उसी वक्त हमने आपको उस मंथ की करंट अफेयर की वीडियो में बताया था। Brexit came to force after a year of wrangling on January 1, 2021. 2021 Nobel Prize for Literature was awarded to novelist Abdurrazak Gurna of Tanzania. जब ये नोबेल प्राइज़ दिए गए थे अक्टूबर 2021 में, उस वक्त हमने आपके साथ ये लिस्ट शेयर की थी। Who claims the responsibility of attack near Abu Dhabi main airport on January 17, 2022? यमन के हौसियों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। इन सितंबर 2021 a trilateral security partnership, जो भी है ये पढ़ लीजिएगा, तो इसको नाम दिया गया था AUKUS, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US। तो जब ये बनाई गई थी सितंबर 2021 में, तब हमने आपको करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया था। Which country's president is the current chairman of African Union? सेनेगाल के जो प्रेसिडेंट हैं मैकी साल, वो इस वक्त अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन हैं। Who is the first woman prime minister of Tunis? Najla Boudin। Famous playback singer Lata Mangeshkar died in Mumbai at the age of 92 on 6 February 2022। ये जब हमने आपको बताया था उस वक्त 6 फरवरी 2022 को ही मैंने हाईलाइट किया था
और 2-3 और पॉइंट्स को हाईलाइट किया था, जिसमें से एक उसने पूछ लिया। रशिया vetoed in December 2021 a first of its kind UN Security Council resolution casting climate change as a threat to international peace and stability. सेम यही जुमला तकरीबन हमने अपनी वीडियो में आपको बताया था। इंडिया एंड रशिया ने नो कहा था और चाइना ने इस पर वोटिंग करने से इनकार कर दिया था। In September 2020, NASA collected first ever piece of rock from Mars by car-sized space probe named Perseverance. Which team is the winner of 7th edition of Pakistan Super League PSL 7 2022 का जो हुआ, लाहौर कलंदर ने ये विन किया। Father of Pakistan nuclear bomb Abdul Qadir Khan. Which country officially accepted Pakistan after Indonesia? ईरान। सबसे पहले पाकिस्तान को ईरान ने एक्सेप्ट किया था। Pakistan got its first constitution in 1956 when Constituent Assembly of Pakistan adopted Objective Resolution. स्क्रीनशॉट के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, जो कि कहलाता है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। तो 12 मार्च 1949 को ये मंजूर किया गया था। 7 मार्च 1949 को ये पेश की थी करारदाद मकासद लियाकत अली खान ने। Who was Muhammad Ali Bogra? He was the Prime Minister of Pakistan. What should be the minimum age of President of Pakistan? 45 years. 45 साल का मुसलमान होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। Pakistan's official language in 1956 Constitution was both A and P, Urdu and Bengali. Who abrogated 1956 Constitution? सिकंदर मिर्जा ने 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ इम्पोज किया और 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दिया। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन गेव अनलिमिटेड अथॉरिटी टू प्रेसिडेंट। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो मुल्क का निज़ाम था वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, तो प्रेसिडेंट के पास सारे इख्तियारात थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो गेव 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 14 अगस्त। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है इस्लामियात का है। Which surah Quran has बिस्मिल्लाह twice? सूरह नमल में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई है, सूरह तौबा में 1 दफ़ा भी नहीं आई। इन सूरह कहफ which animal is mentioned along with असहाब कहफ? Dog। असहाब कहफ का जो कुत्ता है वो मेंशन किया गया है। The battle of Yarmouk was fought between Muslims and Romans। ये क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। बैतुल मामूर इज़ ऑन 7th heaven। 7वें आसमान पर फरिश्तों की मस्जिद बैतुल मामूर मौजूद है। अबुल हकम या हिकाम इज़ द टाइटल ऑफ अबू जहल। उसका अपने मक्का के अंदर उसका नाम था अबुल हकम या अबुल हकीम, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अबू जहल का खिताब दिया था, लक़ब दिया था। किंग ऑफ ईरान, जिसको खुसरो परवेज़ या चुज़रूज़ ऑफ पर्शिया भी कहा जाता है, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को फाड़ दिया था और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि अल्लाह इसकी सल्तनत के टुकड़े कर देगा, जो कि बाद में सच साबित हुआ। हुरैरा का मतलब क्या होता है? बिल्ली का बच्चा। अबू हुरैरा का मतलब बिल्ली का बाप। डॉटर ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हु मैरिड टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान इज़ ह्यूमन। कुरान का जो टॉपिक है वो इंसान है। कुरान जहाँ पर भी मुखातिब करता है या अय्युहल इंसान या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो इसलिए कुरान का जो टॉपिक है वो ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस को ही मुखातिब किया गया है और ह्यूमंस के लिए ही उतारा गया है। फ्यूनरल प्रेयर नमाज जनाजा इज़ फ़र्ज़ कफ़ाया। फ़र्ज़ कफ़ाया का मतलब होता है कि अगर सोसाइटी में, कम्युनिटी में कुछ लोग अदा कर लेते हैं तो बाकियों की तरफ से वो हो जाता है। उसके बाद कुछ जॉब रिलेटेड MCQs थे। विच फेडरल मिनिस्ट्री कंट्रोल्स द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स? कैबिनेट डिवीज़न, एविएशन डिवीज़न इसको कंट्रोल करती है। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर थी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन कराची। CCTV cameras are used as a security tool. Whoever knowingly gives or causes to be given a false alarm of fire to the fire brigade can be punished with
3 माह जेल या 15,000 रुपये जुर्माना या दोनों। According to ASF Act 1975, Director General has the power to make regulations regarding ASF. Yes, true. Airport Security Force is in charge of the security in case of any act of unlawful interference or threat of such interference to airports, to aerodromes, or to civil aviation installations. All of these. Federal government can delegate its powers under ASF Act 1975 to the Director General of ASF. Federal government can delegate all of its powers under ASF Act 1975 to the Director General except power to make rules, except under those Section 11. Which of the following is included in government strategic infrastructures? All of these: radio stations, power plants, and water canals. If an officer detects contraband मतलब होता है ममनूआ item, on a person checked by him, he is to notify customs staff. An ASF member shall prevent all persons and vehicles from access to the airside or other areas important to the security of the aerodromes and airports. Yes, true. Terrorists acts carried out by the government in pursuit of political objectives, often as part of their foreign policy, are known as state terrorism. जो गवर्नमेंट्स खुद टेररिज्म करवाती हैं अपने सियासी मफादात के लिए, उसको स्टेट टेररिज्म कहा जाता है। No officer or member shall resign from the force without giving in writing a notice of. इसका मुझे आंसर नहीं मिला, अपने तौर पर खुद फाइंड कर लीजिएगा। A service of aircraft for any purpose of civil aviation, whether aerial work, public transport, or otherwise means airside. Which one of the following is not part of physical security? Encryption. CCTV कैमरा फिजिकली लगाए जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी फिजिकली मौजूद होते हैं। इंक्रिप्शन कंप्यूटर के अंदर डेटा को कोड लगाने के प्रोसेस को कहा जाता है, तो वो फिजिकल सिक्योरिटी में नहीं आता। ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ ASF आर सब्जेक्टेड टू पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। इफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO considers any order of the Zila Nazim unlawful or malified, he may recourse to District Public Safety and Police Complaints Commission. National Public Safety Commission shall oversee the functioning of FIA, ANF, Frontier Constabulary, all of these. इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे पुलिस, एंटी नारकोटिक्स, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, पाकिस्तान मोटरवेज एंड हाईवे पुलिस और अदर जो बाकी फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एंड एंटी स्मगलिंग विंग ऑफ कस्टम एक्सरसाइजिंग पुलिस पावर्स, इन सब को ओवरसी करता है। टेम्प्रोरी परमिट फंक्शनरी पास इज इशूड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ, इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला। वो इज जूनियर पर्सन इन द सेम ग्रेड अपॉइंटेड ऑन सेम डेट ऑन, इसका आंसर भी मुझे नहीं मिला। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैथ्स के 20 MCQs जो हैं इस पेपर में शामिल किए गए थे। 88 मल्टीप्लाई बाय 42 होल डिवाइडेड बाय 16, और इसका जो आंसर है वो आपने स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है। सो 53,361 आंसर और सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है, चेक कर लीजिएगा। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स बिगिनिंग विद 3 एंड एंडिंग विद 5 इज 30,005. How many numbers up to 100 are divisible by 7? 14. इसका मेरे हिसाब से जो मतलब जैसे मैंने कैलकुलेट किया था, पेपर तो मैंने नहीं दिया, लेकिन आसानी के लिए आप ऐसे कह सकते हैं 70 तक तो 10 उसके बनते हैं, ठीक है। जो 7 का पहाड़ा होता है वो 10 तक तो बनता ही है, 70 तक। उसके बाद अगर 4 दफ़ा जाएँ तो 28 बनता है, तो 70 प्लस 28 98 तक मैक्सिमम ये जा सकता है। तो 10 और 4 दफ़ा और ये जा सकता है 100 तक, तो मतलब 14, ठीक है। The sum of 3 consecutive numbers is given. What is the difference between first and third number? 3 consecutive numbers जो होंगे उनमें से फर्स्ट और जो थर्ड होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 2 ही होगा। 15, 16, 17, 17 और 15 का डिफरेंस 2, 25, 26, 27, 25 और 27 के डिफरेंस 2, 115, 116, 117, 115 और 117 का डिफरेंस 2, तो ये सेम ही होगा।
What number has to be added to each term of 3, 5 to make the ratio of 5, 6? 5:6. अब इसमें अगर आप देखें तो मेरे जैसा बंदा जिसको सोल्यूशन निकालने यूजली नहीं आते होते हैं वो एक एक करके ऐड कर लेता है। लाइक इसमें अगर मैं एक ऐड करूँगा दोनों में तो वो 4 और 6 बन जाएगा। 4 और 6 को मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 और 3 बन जाएगा, 2:3 बन जाएगी। फिर मैं 2 ऐड करके देखूँगा, फिर मैं 3, फिर मैं 4, फाइनली 7 पे मैं पहुँचूँगा। 3 में 7 ऐड करूँगा, 5 में भी 7 ऐड करूँगा, 3 में 7 ऐड करूँगा तो 10 बन जाएगा, 5 में 7 ऐड करूँगा तो 12 बन जाएगा। 10 एंड 12 को सिंप्लीफाई करूँगा तो 5 और 6 बन जाएगा, 5 और 6 की रेशियो बन जाएगी। अगर आप मुश्किल तरीके से करना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 स्टूडेंट्स is 3:2, one is older than the other by 5 years. What is the age of the younger student? रेशियो हमारे पास 3:2, दोनों का फ़र्क है 5 साल। One is older than the other by 5. ओके, बड़े की एज 3x कर लें, छोटे की एज 2x कर लें। 3:2 है ना, तो 3x and 2x, 3x minus 2x is 5, दोनों का डिफरेंस जो है वो 5 है हमारे पास। x is equal to 5। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 2 मल्टीप्लाई बाई 5 करके एज कैलकुलेट कर लें। बड़े की एज 15 साल है, छोटे की 10 साल है, फ़र्क इनका 5 साल है। 15 और 10 का रेशो निकालें तब भी आपके पास 3:2 बनेगी। द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 0.25 एंड 0.04 इज, मीन प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करते हैं जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.1 आ जाएगा। रेशियो ऑफ A's and B's salary is 9:4. If A's salary is increased by 15%, then his total salary becomes 5,175. What is the salary of B? 2,000. सोल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है, एक दफ़ा देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। How half percent is expressed as decimal fraction 0.005. अगर कैलकुलेट करना नहीं आता तो मेरी तरह जो मैथ्स के बंदे नहीं होते वो इस तरह भी कर सकते हैं। 50% को जब हम डेसिमल में लिखते हैं तो हम कहते हैं 0.5, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 50 बन जाएगा। और 5% को जब हम फ्रैक्शन उसमें डेसिमल में लिखते हैं तो वो 0.05 बनेगा। 50% 0.5, 5% 0.05, तो जो 0.5 होगा, जो हाफ है, हाफ 0.5 होते हैं, तो हाफ का जो डेसिमल, हाफ परसेंट का जो डेसिमल होगा वो 0.005। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, तो आप इसको डिवाइड इन बाय 100 भी करके यही चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.5 डिवाइडेड बाय 100, 0.005। In an examination, 65% of total examinees passed. If number of failures is 420, total number of examinees is 1200. Solution आपके सामने मौजूद है, चेक कर लीजिएगा। 9% of 64 plus 32% of 90. इसका सोल्यूशन भी सिंपल ही है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी होगा, बट ऑब्वियसली कैलकुलेट तो आपने करना है। In 1 kg mixture of sand and iron, 20% is iron and 80% is sand. How much sand should be added so that proportion of iron becomes 10%? Currently जो मिक्सचर है उसमें 1 kg मिक्सचर में 20% आयरन है, यानी 200 ग्राम्स आयरन, 800 ग्राम्स सैंड। अब अगर आप इस मिक्सचर का वज़न 2 किलो कर दें, 2000 ग्राम्स कर दें, और आयरन की जो मिकदार है वहीं रहे, तो 20% से वो 10% हो जाएगी। लाइक 1 kg में अगर उसकी वज़न 200 ग्राम्स है तो वो 20% है। 2 kg में अगर उसका वज़न 200 ग्राम्स होगा तो वो 10% बन जाएगी। तो बाकी 800 ऑलरेडी मौजूद है, बाकी 1 किलो और सैंड ऐड कर दें तो वो 2 kg बन जाएगा। 2 kg में अब 200 ग्राम्स जो है वो आयरन है, तो उसका वज़न जो है वो परसेंटेज वो 10% बन जाएगी। 1 kg सैंड और ऐड करनी पड़ेगी। Mean of 100 items was found to be 30. At the time of calculation, 2 items were wrongly taken as 32 and 12 instead of 23 and 11. Correct mean is 29.9. मेरे जैसा बंदा जिसको कैलकुलेशन इतनी नहीं आती
वो इस तरह करेगा कि सबसे पहले तो टोटल नंबर निकालेगा, 100 हैं और एवरेज है 30, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3000 बन जाएगा। अब 3000 में हमने देखना है एक्स्ट्रा हमारे पास कितने गलती से ऐड हो गए थे। 23 की जगह हमने 32 और 11 की जगह हमने 12 लिख दिया था, मतलब हमें 10 जो नंबर हैं 10, अब किलो है या रुपीज़ हैं, जो भी है वैल्यू है, करेंसी है, जो भी है वो 10 हमने गलती से 3000 में एक्स्ट्रा ऐड कर दिए थे। अब वो 10 वापस निकालें, 23 और 11 ऐड करना है इंस्टेड ऑफ 32 एंड 12। 3000 में से 10 निकालें, 2990, ठीक है। 2990 को अगेन डिवाइड करें 100 के साथ, बिकॉज हमने अब अगेन एवरेज निकालना है ना, तो 2990 को 100 से डिवाइड करें, 29.9 बन जाएगा। If the arithmetic mean of 6 numbers is 45, what is the total sum of these numbers? 270. 45 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 270 आ जाएगा, सिंपल। In a class of 52 students, the number of boys is 2 less than the number of girls. Average weight of boys is 42 kg, while the average weight of all students is 40 kg. Approximately, what is the average weight of girls? 38.14 kg. वैल्यूज आपके सामने लिखी हैं, सोल्यूशन भी मौजूद है, एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। एवरेज ऑफ 7 कंसेक्टिव नंबर्स इज 20, लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर्स इज 23। कैसे? जब कंसेक्टिव नंबर्स दिए हों और ऑड नंबर हो, 7 है, तो फिर आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि जो नंबर आपको एवरेज में दिया गया है, अब 7 नंबर्स हैं और उनका एवरेज 20 है, तो 20 लिख लें और उसको मिड में रखें, 3 पहले लिख लें, 3 बाद में लिख लें, तभी 7 बनेंगे, बीच वाला नंबर 20 होगा। अब 3 आपने पहले लिखे हैं, 17, 18, 19, 3 बाद में लिखें, 21, 22 और 23। जब कंसेक्टिव नंबर्स का एवरेज निकला है तो ओब्वियसली वो सेंटर वाला नंबर ही होगा ना, इसलिए इसी को एवरेज कहते हैं, मीन कहते हैं। तो 20 एवरेज होगा और 23 जो है इसमें हाईएस्ट नंबर हमारे पास मौजूद है। What is the greatest possible length of a scale that can be used to measure exactly the length 3 meter, 5 meters 10 centimeter and 12 meter 90 centimeters? तो 30 सेंटीमीटर की जो आपके पास एक मेजर होगा, उससे आप ये तीनों लेंथ्स मेजर कर सकते हैं। 3 मीटर वाली भी 30 सेंटीमीटर से हो जाएगी, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर वाली बेस से हो जाएगी और 12 मीटर 90 सेंटीमीटर वाले बेस से कैलकुलेट हो जाएगी, मेजर हो जाएगी। What is the least number to be added to 631 to make it a perfect square? 45. If A cross B is equal to 2A plus 3B, then the value of 2 cross 3 plus 3 cross 4 is 31. Solution आपके सामने मौजूद है, एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। And that was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.